हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूं। आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके साथ साथ ये भी जरूर बताइए कि आप पढ़ाई के अलावा क्या करते हैं। स्कूल में पढ़ते हैं तो पता तो है कि बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब उसके अलावा और क्या करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आज जितने न्यू बच्चे आए हैं मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि आप अगर अनअकैडमी में पढ़ते हो तो आप ढेर सारे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो आप यहाँ पर पढ़ने आ सकते हैं अनअकैडमी पर। अगर पढ़ाई तो हमें तो करनी है, चाहे हम यहाँ पढ़े चाहे कहीं भी पढ़े, लेकिन अनअकैडमी बेटर क्यों है तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि यहाँ पर आप ढेर सारे अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं। किसी भी वक्त अपने डाउट पूछ सकते हैं और इसकी सॉल्यूशन आपको इंग्लिश और हिंदी में प्रोवाइड करवाई जाती है। और जिसकी वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, हाई क्वालिटी वीडियो में। और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको सिमिलर क्वेश्चंस बताए जाते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि इस टाइप के ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिससे आपको एग्जाम में किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं रह जाती। और ये आपको इंस्टेंट और एक्यूरेट सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। अब आप पूछोगे कि मैम आपने तो बता दिया कि हमारे डाउट क्लियर हो सकते हैं, लेकिन ये डाउट पूछना कहाँ है। तो आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है। वहां पर आस्क डाउट सेक्शन है, वहां पर जाके अपने डाउट की पिक्चर क्लिक करिए और उसे पोस्ट कर दीजिए। अगर उस डाउट के साथ, अगर आपके क्वेश्चन के साथ अगर आंसर्स भी है तो उसकी भी पिक्चर अच्छे से क्लिक करिए और पोस्ट कर दिए। हमारे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको उसके सॉल्यूशन बहुत जल्द पहुंचा दिए जाते हैं। लेकिन जब आप ये पिक्चर क्लिक करेंगे, आपको एक छोटा सा पॉइंट आपको नोट करना है कि ये पिक्चर क्लियर हो, विजिबल हो। अगर क्वेश्चन के साथ आंसर है तो उसे भी अच्छे से पिक क्लिक करिए। और तो और यहाँ पर आप एक बार में एक ही डाउट भेजेंगे, फिर दोबारा भेज दीजिए, फिर थर्ड टाइम भेज दीजिए, फोर्थ टाइम भेज दीजिए। उसके बाद अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आपको मेरा ये कोड यूज करना है PT01 और आपको 10% का डिस्काउंट फ्लैट मिल जाएगा। उसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको फीचर्स क्या मिलते हैं तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आप अपने कंफर्ट जोन में कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। कार में बैठ के पढ़िए, घूमते घूमते पढ़िए, ठीक है, घर में कहीं पर भी जहां आपका दिल करे। और आप यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस यूज कर सकते हैं, अपने किसी भी कोर्स को देख सकते हैं। 9th 10th का सब्सक्रिप्शन लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ 9th 10th ही देखेंगे, दूसरे भी आप कोर्सेज देख सकते हैं। उससे आपको फायदा होगा कि आपको एक विजन मिलेगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको पता भी चलेगा कि आपको आगे करना क्या है। उसके बाद आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं और यहाँ पर फुल सिलेबस आपकी कवर की जाती है। मेंटरशिप मिलती है, गाइडेंस आपको मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसकी PDF नोट भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज होते हैं और ये सारे सब कुछ आपका कोर्सेज, जो जितना भी कोर्स है ये बैचेस में होता है। तो आप किसी भी बैच को ज्वाइन करके और अपनी पढ़ाई को नई दिशा दे सकते हैं। जितने लंबे ड्यूरेशन का आप कोर्स लेते हैं उतना कम आपको पेमेंट करना पड़ता है। इतने में तो आपकी मंथली का इंटरनेट का भी कॉस्ट नहीं रहता। लेकिन मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगी कि 12 मंथ से ऊपर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको, आपके पेरेंट्स को बेनिफिट होता है। आपके पेरेंट्स को ये फीस एक लमसम में नहीं पे करना पड़ता, थोड़ा थोड़ा पे करना पड़ता है, जिससे उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं आता और आप भी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप मेरा कोड PT01 यूज करिए और 10% का डिस्काउंट अवेल करिए। उसके बाद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जो कि मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर आपको मिलते हैं 1-to-1 मेंटर्स जो कि आपके डाउट सॉल्व करते हैं। आपको 1-to-1 डाउट सॉल्विंग होता है, फिर आपको वीकली रिपोर्ट दी जाती है और यहाँ पर आपके पेरेंट्स भी कनेक्ट हो सकते हैं।
आपकी प्रोग्रेस को पता करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपके टीचर्स आपके साथ बैठ के स्टडी प्लान आउट करते हैं कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, और ये सारा बेनिफिट आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर मिलता है। यहाँ पर भी आप देखिए, जितने लंबे ड्यूरेशन का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उतना कम आपको पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ पर भी मेरा कोड यूज करिए और 10% का डिस्काउंट अवेल करिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई कंटेंट ऐसा है जिससे आपकी जो कि आपके सम्मान को, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है, तो आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारी टीम उसे चेक करती है, वेरीफाई करती है, और आपको अगर आपका रिपोर्ट सही निकलता है तो आप प्राइस के भी हकदार होते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है रस। रस में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिक्स टू रिमेम्बर। यस, आप सभी को इसी सेशन का इंतजार था और मैं इस सेशन के साथ आप सभी के सामने मैं आ गई हूँ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा यूट्यूब का सेशन इस मंथ का, अक्टूबर मंथ का है 9 PM। डेली रहेंगे सेशन। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को आपका 9th स्टैंडर्ड रहेगा, और 10th की टाइमिंग रहेगी मंडे, वेनसडे और फ्राइडे को। तो आप इधर आ जाइए 9 PM से 10 PM, जैसा कि आप लोग की डिमांड थी कि मैम थोड़ा सा टाइम पहले करिए, तो हम आपका नया टाइम ले आए हैं 9 PM का। उसके बाद ये मेरी स्पेशल क्लास की टाइमिंग है। 5 अक्टूबर को हमने ये पढ़ लिया है, 7 अक्टूबर को हम वाच्य पढ़ने वाले हैं, और 9 अक्टूबर को हम वाच्य के MCQ करेंगे। उसके बाद आप लोग देखिए रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। रस जब आप पढ़ते हैं तब मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि रस यहाँ पर क्या होता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा और हम जानते हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्वाद। ठीक है, क्या होता है, स्वाद होता है। और जैसा कि आप जब खाना खाते हैं तब आप खाना खाने में आप कब आप खाना खाते हो, जब आपके खाने में स्वाद हो। ठीक है, जब आपके खाने में क्या हो, स्वाद हो, तब आप क्या करोगे, खाना खाओगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जब हम काव्य को पढ़ते हैं, जब हम काव्य को पढ़ने से ठीक वैसे ही जैसे खाने में अगर आपके स्वाद रहेगा तब आप खाना खाओगे, नहीं स्वाद रहेगा तो आप नहीं खाओगे, है ना। खाना वो आपका टेस्टी लगता है। वैसे ही आप किसी काव्य को कब पढ़ते हो, जब उसमें आपको कोई रस मिलता है। ठीक है, जब आपको उसमें आनंद की अनुभूति होती है तब आप कोई भी काव्य को पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। रस का सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ नाट्य शास्त्र मिला है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि काव्य क्या है, हमारे काव्य की आत्मा क्या है, रस है। रस को काव्य की आत्मा कहा है। रस ही है जो काव्य में एक जीवन लाता है, एक आनंद की अनुभूति लाता है। नहीं तो अगर काव्य में अगर खुशी नहीं है, आनंद नहीं मिल रहा है, तो हम क्यों पढ़ेंगे, है ना। कोई पिक्चर देखते हैं हम, अगर हमें उसे पिक्चर को देख के अगर बोरियत महसूस होती है तो हम उसे क्यों देखेंगे, नहीं देखेंगे। वैसे ही काव्य में भी रस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। रस की जो संख्या है वो 9 है। कितनी है, 9 है। अगर आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि रस की संख्या कितनी है, तो आप लिखेंगे 9। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार वह रस की संख्या 8 मानते हैं। उनके हिसाब से शांत रस में कोई रस नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर कोई इंसान शांत है तो उसको कोई भी इंसान शांत है या फिर कुछ ऐसा है तो उसमें हमको रस नहीं मिल सकता, उसमें कोई हमें आनंद नहीं मिल सकता। हम उसे क्या महसूस करेंगे, उसे क्या सुनेंगे, वो क्या बोलना चाहता है, अगर वो कुछ बोल ही नहीं रहा, चुपचाप है, तो उसमें रस नहीं है। ठीक है, लेकिन भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई, 8 बताई। लेकिन अगर आपकी परीक्षा में पूछते हैं
कुल रस की संख्या कितनी है, तो आप 9 लिखेंगे। और अगर आपसे परीक्षा में पूछ दिया गया कि भरत मनमुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है, तब वहां पर आप कितनी लिखेंगे, 8। ठीक है, शांत रस का वर्णन उन्होंने नहीं किया है। रस की संख्या कितनी होती है, 9। ठीक है, इसके बाद रसों में 2 रस को जोड़ा गया है। ठीक है, एक कौन सा है, वात्सल्य है, और दूसरा है भक्ति रस। ये दोनों इनमें क्या है, जोड़े गए हैं। अब वात्सल्य रस कहाँ पर से आया है, श्रृंगार रस से ही आया है। और भक्ति रस कहाँ से आया है, वो भक्ति रस से ही शांत रस आया हुआ है, शांत रस से भक्ति रस आया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए रस तथा उसके स्थायी भाव। अब आप इसे याद कैसे करेंगे, है ना, याद कैसे करना है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये एक सूत्र है जो कि हमने बनाया है। ठीक है, करुण शोक से, हास्य हास्य से, श्रृंगार रति से होता है। ठीक है, ऐसे याद रखो आप, ये आपकी ट्रिक है। ठीक है, तो क्या बताया गया है, करुण किससे रहता है, शोक से। ठीक है, हास्य हास्य से, श्रृंगार रति से होता है, पर विभत्स जुगुप्सा से जन विकल विकल हो जाता है, मतलब व्याकुल हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक रस बता दिया करुण, करुण रस का स्थायी भाव शोक, हास्य का स्थायी भाव हास, श्रृंगार का स्थायी भाव रति से होता है, पर विभत्स का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा से जन विकल विकल व्याकुल हो जाता है। रौद्र से, रौद्र से क्रोध, रौद्र क्रोध से, अद्भुत विस्मय से, ठीक है, भर देता है। यदि वीर रस को मिले उत्साह, तो भयानक भय भी भग जाता है। ठीक है, क्लियर है, इतना इतना क्लियर है। अब देखो भग जाता है, जब होता निर्वेद, कभी तो मन कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ये शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद। तो आपके 11 रस यहाँ पर हो गए, हो गए, तो आपको इसे ध्यान रखना है। करुण शोक से, हास्य हास्य से, श्रृंगार रति से होता है, विभित्स जुगुप्सा से क्या होता है, जन लोगों में विकल विकल यानी व्याकुलता हो जाती है, रौद्र क्रोध से, अद्भुत विस्मय से भर जाता है। और जब यदि वीर से मिले उत्साह, तो भयानक रस भयानक भय भी भग जाता है। ठीक है, और जब होगा निर्वेद, तभी तो, जब होता निर्वेद कभी तो मन हो जाता है कैसा, शांत परम। ठीक है, तो ये आप लोगों का ट्रिक है। ठीक है, तो इसे आप लोगों को याद रखिएगा, तब आप लोगों के स्थायी भाव और रस में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव, जो आप लोग के प्रश्न आएंगे ना, वो इसी में से आए। ठीक है, इसी को घुमा फिरा के आएंगे, आप पहचानोगे कैसे। अभी मैंने आप लोग को बता दिया कि रस को याद रखने के, उसके स्थायी भाव को याद रखने का ट्रिक क्या है। ठीक है, और अब मैं आपको बताऊंगी कि रस को पहचाने कैसे। अगर काव्य की पंक्तियां दी हुई हैं, तो आप उसे पहचानेंगे कैसे। तो याद रखिएगा, जब श्रृंगार रस रहेगा, तो उसका स्थायी भाव तो रति है या प्रेम है, लेकिन उसके पहचानने के लिए उसकी जो काव्य की पंक्तियां रहेंगी, चांदनी रात ऐसे मेंशन रहेगा, दूल्हा पति हर्षे, नैनी बसंत प्रिय, ये सारा उसमें क्या रहेगा, नाम उसमें कहीं ना तो कहीं ये मेंशन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, प्रिय हो गए, प्रिया हो गए, हे प्रिय, इस तरह का रहेगा, तो वहां पे श्रृंगार रस रहेगा। श्रृंगार में अब संयोग भी हो सकता है और आपका वियोग भी हो सकता है, लेकिन दोनों का स्थायी भाव आपका रहेगा रति। उसके बाद करुण रस,
करुण रस में क्या आएगा आपका, शोक आएगा। ठीक है, ये शोक स्थाई भाव आपको पता है। इसमें क्या रहेगा, कौन से शब्द रहेंगे जब जिससे आप देख के पहचानोगे, मृत्यु, करुणा, शोक। ठीक है, करुण, ठीक है, करुण, शोक, दुख, ठीक है, हाय, विलाप, रोना, ठीक है, मृत्यु, करुण, अलग होना, अलगाव। ये सारे जब चीजें, ये सारे जब शब्द आ जाएंगे, ठीक है, या उनके भाव आपको नजर आ जाए, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर कौन सा रस है, करुण रस है। क्लियर है इतना। तो फिर देखिए, अद्भुत रस जब आ जाएगा तो वहां पे उसका स्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य या विस्मय होगा। ठीक है, अरे तुम आ गए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर क्या है, विस्मय हो रहा है। अब यहाँ पर क्या पहचान क्या रहेगा, अचेतन, चकित हो जाना, विचित्र, अद्भुत, आश्चर्य। ये वाले जब वहां पर बातें आ जाए तब वह पहचान लीजिए कि यहाँ पर अद्भुत रस है। फिर अगला देखते हैं हम, रौद्र रस अगर आ जाए, तो रौद्र में कौन सी बात रहेगी, क्रोध की बात रहेगी। क्रोध रहेगा, वहां पे गुस्सा रहेगा। वहां पर क्या आएगा, पहचानने के लिए वहां पर क्या रहेंगे, रौद्र, क्रोध, शोभ, रिस, गुस्सा, तोड़ना फोड़ना, जान से मारने की धमकी, कटु वचन, आंखें लाल करना। ये सारी चीजें जब आ जाएं तब क्या रहेगा, रौद्र रस रहेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वीर रस आ जाए, वीर में उत्साह रहता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए किस किस के नाम रहेंगे, यहाँ पर आप लोगों के, यहाँ पर आप लोगों के नाम क्या क्या आ जाएंगे, वीर रस में उत्साह रहेगा। अब उत्साह में अगर राणा जी का नाम आ गया, महाराणा प्रताप सिंह का, शिवाजी महाराज का, लक्ष्मीबाई का नाम आ जाए, ठीक है, इन सब राजाओं के जब नाम आने लगते हैं तब वहां पर आपका वीर रस आ जाएगा। ठीक है, फिर वहां पर शतरंज के मुख्य खिलाड़ियों के नाम आ जाए, हाथी, घोड़ा घोड़ा, ठीक है, और सैनिक, ठीक है, ये सब आ जाए तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कौन सा है, वीर रस है। फिर वीर, उत्साह, जुनून, गर्व, फिर रणभूमि, फिर समर भूमि, युद्ध भूमि, तोप, तलवार, हथियार, ये भाला, फिर से तीर, धनुष, अन्य हथियार, दान, दया, ये सारा आ जाए, युद्ध आ जाए, युद्ध की भूमि आ जाए, दहाड़। ठीक है, जब ये सारे शब्द आ जाएं आपके पंक्तियों में, काव्य की पंक्तियों में, तो समझ लेना है कि वहां पर वीर रस है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य, जोकर, कॉमेडी। ठीक है, सुख, हंसेंगे तो क्या होगा, हमको खुशी मिलेगी, उसी को हम सुख बोलते हैं, खुशी, हंसी, मुस्काना, हंसी के भाव प्रकट होना, वहां पर क्या है, वहां पर हास्य रस रहेगा। जोकर, मोटा आदमी गिर गया, पेट के बल गिर गया, ना उठ पा रहा है, ना बैठ पा रहा है, ना घूम पा रहा है, ठीक है, वहां पर क्या रहेगा, हास्य रस रहेगा। फिर भयानक, भयानक रस, अंधेरा हो गया, लाइट चली गई, अज्ञात जगह पर खड़े हैं, मूर्छा हो गए, डर लग रहा है, मूर्छा हो गए, मूर्छा हो गए मतलब बेहोश हो गए, कांप रहे हैं डर से, तेज हवा चल रही है, बिल्ली की आवाज आ रही है, बिल्ली रो रही है, कुत्ता बोल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, हर जगह लोग रो रहे हैं, आपके साथ तीन चार जन हैं वो भी रोने लगे, भीड़ में लोग हैं, कहीं फंस गए, अंधेरा हो गया तो डर लग रहा है, तो क्या हो गया, त्राही त्राही हर जगह मची हुई है। ठीक है, सांप आ जाए, सांसें रुक जाए, सांस लेना जोर से, तो इस तरह का जब चीजें आ जाए ना, शेर आ जाए, अजगर आ जाए, तो जब ये सारे शब्द आ जाए तब वहां पर कौन सा रस रहेगा, आपका भयानक रस रहेगा। क्लियर है इतना, इतना सभी को क्लियर है। तो आपको बेसिकली ये पहचान वाले जो शब्द है ना, इसको आप देखिए, जब आप पढ़ोगे नोट से तो वहां पर कंपेयर करिए, ये सारे शब्द उसके अंदर रहेंगे, उस काव्य की पंक्तियों में ये सारे शब्द आए रहेंगे, पढ़ने से भी आपको समझ में आएगा कि ये वाले भाव इसमें आ रहे हैं, तो आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा रस है। अब इसके बाद देखिए विभत्स रस, इसमें जुगुप्सा,
घृणा इसके भाव है। फिर यहाँ पे कौवे, मुर्दा, शव, सियार, बाज, स्वान मतलब कुत्ता, मांस, दुर्गंध, अतड़ियां, अर्थी, ये सब देख, ये सारी चीजें आपके उन पंक्तियों में रहेंगे। ठीक है। फिर जब शांत रस रहेगा तो उसमें निर्वेद रहेगा। ठीक है, निर्वेद रहेगा। फिर इसमें क्या रहेगा? सुख, हरि, शांत, वैराग्य, निर्वेद या फिर वैराग्य रहेगा। फिर सुख, हरि, ईश्वर की आराधना, शांत के भाव का वर्णन करेंगे। फिर जब आपका वात्सल्य रस आएगा तब वहां पर क्या रहेगा? स्नेह रहेगा। ठीक है, स्नेह। फिर से मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, बालक, कान्हा, श्री राम, ठीक है, छोटे बच्चे का वर्णन, राम जी का वर्णन, बाल रूप का, ठीक है, राम जी का वर्णन, यहाँ पे बाल रूप का, कृष्ण का बाल रूप का वर्णन, कान्हा, श्री राम, फिर से दुलारना, घुटने के बल चलना, यशोदा माँ, कौशल्या माँ, ये सब जब शब्द आ जाए, छोटे बच्चे का वर्णन हो रहा है, उसके मोती जैसे दांत, ठीक है, दांत का आ जाए, बच्चों का वर्णन आ जाए, दांत का वर्णन आ जाए, उसके बालों का वर्णन आ जाए कि उसके बाल घुंघराले हैं, लग रहा है कि बादल उमड़ के आ रहे हैं। तो इस तरह से जब आ जाए ना शब्द आपकी काव्य की पंक्तियों में, तब वहां समझ लीजिए कि वात्सल्य रस है। अब भक्ति रस में क्या होता है? भक्ति रस में अनुराग है। ठीक है, ब्रह्म, राम भक्ति, प्रभु भक्ति, भक्ति भाव, कृष्ण भक्ति, ठीक है, जब ये सारी चीजें आ जाए तब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कौन सा रस है? भक्ति रस है। ये सबसे इजी है। आपको इस ऐसे अगर आप पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। जो भी काव्य की पंक्तियां उनको पढ़िए, देखिए ये सारे शब्द उसके अंदर आए रहेंगे। तो ये मैंने आप लोग को चार्ट दे दिया है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, आप देखिए रस का मूल सूत्र क्या है? रस का मूल सूत्र होता है क्या? यहाँ पर आपका आंसर होता है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। ठीक है, जब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या फिर संचारी भाव, इन सब के संयोग से जब ये सब मिलते हैं तब रस की उत्पत्ति होती है। अब रस के प्रमुख अंग अव्यय कितने होते हैं? भाव, विभाव, अनुभाव या फिर सभी? तो यहाँ पर आपका आंसर होता है उपर्युक्त सभी। फिर स्थाई भाव, स्थाई भाव में क्या रहेगा? स्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, 11 होती है, 9 होती है, कितनी होती है? तो 9 रस है, 9 रस है, तो 9 स्थाई भाव होंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे आपके? 9 स्थाई भाव हो जाएंगे। 9 रस और 9 स्थाई भाव। उसके बाद जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थाई भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस व्यक्ति या फिर वस्तु के कारण स्थाई भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? आंसर बताइए। उसको हम क्या कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थाई भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम विभाव कहते हैं। ओके, विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके होते हैं 2 प्रकार के, आलंबन और उद्दीपन। क्लियर है इतना? अब देखिए जिसे देखकर भाव जागृत होते हैं, जिसे देखकर भाव जागृत होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आलंबन कहते हैं। फिर आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं? आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उसको हम अनुभाव कहते हैं। ठीक है, देखो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में ये आ सकता है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए संचारी भाव किस प्रकार के भाव होते हैं? संचारी भाव में किस प्रकार के भाव होते हैं? तो संचारी भाव में जो जो भाव होते हैं ना वो क्षणिक होते हैं।
ठीक है, थोड़ी देर के लिए रहते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। फिर यहाँ पर संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है। फिर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की सहायता से क्या रस रूप में परिवर्तित होता है? फिर क्या रस बनता है, कौन से रूप में वो चेंज हो जाता है? तो उसका आंसर होता है हमारा स्थाई। क्लियर है सभी बच्चों को? अभी तक 10 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, आप सभी को ये क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। आप बताइए वीर रस का स्थाई भाव क्या होता है? वीर रस का स्थाई भाव क्या होता है? तो वीर रस, वीर मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका उत्साह। ठीक है, उत्साह आपका क्या रहेगा? उत्साह आपका स्थाई भाव रहेगा। ठीक है, उसके बाद श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थाई भाव आपका रति होता है। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति होता है। अब श्रृंगार रस में भी दो तरह के रस होते हैं। एक होता है आपका संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है आपका वियोग श्रृंगार। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये रति हो गया। उसके बाद साहित्य शास्त्र में रसों की कितनी संख्या मानी गई? साहित्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। और इसी को आप अपने एग्जाम में लिखेंगे। अगर रस के प्रकार पूछते हैं तो आप क्या लिखेंगे? 9। ठीक है, चलो अभी हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। ये 9 आंसर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका श्रृंगार रस, ठीक है, श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या होता है? तो इसका स्थाई भाव क्या हो जाएगा? रति। ठीक है, अब इसमें पहचान क्या क्या रहेगी? पहचान रहेगी चांदनी रात, ठीक है, दूल्हा या फिर दुल्हन, ठीक है, प्रेमी, प्रेमिका, फिर से यहाँ पर आपका रहेगा पति, पत्नी। ये वाले सारी चीजें रहेंगी ना, वो श्रृंगार रस में रहेंगी, चाहे वो संयोग हो चाहे वो वियोग हो। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही हम लोग अभी पूरा ये पढ़ते पढ़ते हम लोग सारे रसों का भी एक बार हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर क्या आएगा? रस, श्रृंगार रस। उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा, यहाँ पर करुण रस। ठीक है, अच्छा, अब करुण रस का स्थाई भाव क्या होगा? शोक होगा यहाँ पर। इसको पहचानने की क्या क्या नियम रहेंगे? कैसे आप पहचानोगे? ये पहचान देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना समझ लिया ना, इसको याद कर लिया, आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप एग्जाम में 4 में से 4 मार्क्स का जो रस आएगा वो आप क्लियर कर लेंगे। फिर करुण रस में शोक होता है। शोक आपका स्थाई भाव है, लेकिन ये पहचानोगे कैसे? इसकी पहचान क्या रहेगी? मृत्यु, अलगाव, ठीक है, और कौन सा रहेगा इसमें? करुण, शोक, ठीक है, दुख, हाय, फिर से रोना, विलाप करना, ये सारे शब्द आ जाएंगे। इनके भाव भी आपको नजर आ गए कि मृत्यु के ऊपर है। अलगाव हो गया है, हीरो हीरोइन दोनों अलग हो गए हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें मिलने नहीं दे रहे, तो वहां पर क्या है? अलगाव है। तो वहां पर रो रहे हैं, तो उधर पे क्या हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। मृत्यु हो गई, अब आने का कोई आसार नहीं है, तो वहां पर मृत्यु आपका करुण रस हो गया। शोक हो गया, दुख हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर कौन से रस हो जाते हैं? आपके करुण रस हो जाते हैं। उसके बाद एक और हम देखते हैं यहाँ पर अद्भुत रस। तो अद्भुत रस का आपका स्थाई भाव क्या होता है?
अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आपका विस्मय। ठीक है, विस्मय रहेगा, आश्चर्य रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर और कौन सी बात आ जाएगी, ये हो गया। तो किसी भी सुंदर दृश्य को अगर आपने देख लिया, अचेतन, ठीक है, जैसे कि आप इसको पहचानोगे कैसे, तो आपका यहाँ पर रहेगा अचेतन। ठीक है, फिर चकित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, अद्भुत, कितना अद्भुत दृश्य है ये, विचित्र दृश्य है ये सारे जब भाव आ जाए तो आपको क्या समझना है कि यहाँ पर कौन सा रस है, अद्भुत रस है। ठीक है, अब देखो, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को श्रृंगार, करुण और अद्भुत क्लियर हो गया होगा। श्रृंगार में रस का स्थायी भाव रति, करुण रस का स्थायी भाव शोक, ठीक है, और अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, विस्मय या फिर आश्चर्य। उसके बाद पहचानोगे कैसे, श्रृंगार रस में आपका आएगा चांदनी रात, दूल्हा दुल्हन, पति पत्नी, प्रेमिका प्रिय, ठीक है, ये वाली बात आ जाएंगे। फिर करुण रस में शोक आ गया, मृत्यु, अलगाव, शोक, फिर से आपका करुण भाव, दुख, ठीक है, विलाप, रोना, इस तरह से अश्रु, ठीक है, आंसू, ठीक है, आंसू, ये सारे आपके करुण रस के पहचान होते हैं। अब अद्भुत रस, रस अद्भुत है, इसका आपका स्थायी भाव क्या होगा, विस्मय हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा, फिर इसमें आपका अचेतन, चकित हो जाना, या फिर अद्भुत, विचित्र, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपका हो गया श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, तो श्रृंगार रस के आपके दो भेद होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका संयोग रस और दूसरा होता है आपका वियोग रस। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद भाव जिसके हृदय में रहते हैं, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो भाव जिसके हृदय में रहे उसे हम आश्रय कहते हैं। और जिसे देखकर हमारे मन में वो भाव आते हैं, जिसे देखकर, जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर हमारे मन में वो भाव आते हैं, उसे क्या कहते हैं, आलंबन कहते हैं। ठीक है, और उद्दीपन, जो चीजें हमारे अंदर उस चीज को इग्नाइट कर रही है, ठीक है, जो चीजें हमें दिखाकर इग्नाइट कर रही है, जैसे कि माँ है, ठीक है, बच्चा सामने खेल रहा है, माँ वहां बैठी है, बच्चा दौड़ दौड़ के खेल रहा है, तो कौन आश्रय, कौन है यहाँ पर, माँ हो गई। किसे देखकर वो भाव आ रहे हैं, जिसके हृदय में भाव जाग रहे हैं, वो माँ है। लेकिन किसे देखकर भाव आ रहे हैं, बच्चे को देखकर, तो वो आलंबन हो गया। अब वो कौन सी चीजें हैं जो कि उसको वो भाव लाने में, वो बात लाने में इग्नाइट कर रही हैं, तो वो कौन से भाव है, बच्चे का दौड़ दौड़ के खेलना, ठीक है, घुटने के बल चलना, हंसे तब सिर्फ उसके आगे के से दो दांत नजर आए, जो कि अभी 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 आ रहे हैं, नए दांत आ रहे हैं, वो सब, तो ये सारी चीजें क्या है, उद्दीपन का काम करती है। ठीक है, चलो, दुल्हन गावहू मंगल चार, हम आए घर, हम घर आए राजा राम भरतार। यहाँ पर कौन सा रस होता है, देखो दुल्हन आ गया, ठीक है, मंगल, मंगलचार आ गया, राजा आ गया, राम आ गया, भरतार हस्बैंड आ गया, तो यहाँ पर आपका संयोग रस होता है। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब देखो, किस रस को रसराज कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रसराज मतलब होता है रसों का राजा। ठीक है, अर्थात किसको बोलते हैं, श्रृंगार रस को कहते हैं। श्रृंगार रस को हम क्या कहते हैं, रसराज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तुलसी और सूर की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं, तुलसी और सूर की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर रस होते हैं हमारे कितने, 11 प्रकार। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी लोग को, ओके। तो जब एग्जाम में पूछ देगा ना कि आपका
अगर एग्जाम में आपके पूछ देगा कि तुलसीदास और सूरदास की रचनाओं के आधार पर बताइए कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तब आप वहां पे 11 लिखोगे। अदरवाइज रसों की संख्या 9 है। तनकर भाला बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे। मुझको, ठीक है, मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरी से हृदय शोभ तू, तनिक मुझे आराम न दे। यहाँ पर कौन सा रस होता है? यहाँ पर कौन सा रस होता है? यहाँ पर आपका वीर रस होता है। ठीक है, और यही वाला एग्जाम पर तनकर भाला बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, ये वाला एग्जाम पर अगर आपके अलंकार में पूछते, तब वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि भाला तो बोल नहीं सकता ना, वो तो निर्जीव है। ठीक है, अब देखो, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा रस है? यहाँ पर आपका संयोग रस होता है। ठीक है, यहाँ पर संयोग रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह होता है। तो अभी हम लोगों ने 3 रस का रिवीजन किया था, श्रृंगार रस, करुण रस, और हमने पढ़ा था अद्भुत रस। ठीक है, अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट रस देखते हैं, हमारा होता है रौद्र रस। ठीक है, अब रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। ठीक है, ये आपका हो गया स्थायी भाव। इसकी पहचान, पहचान कैसे? क्रोध, गुस्सा, ठीक है, गुस्से में आंखें लाल करना, आंखें लाल करना, कटु वचन। ठीक है, ये सारे जब आ जाए, तब आपको क्या रहेगा? तब आपका वीर रस रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा, सॉरी, रौद्र रस रहेगा। यहाँ पर आपका रौद्र रस रहता है। फिर यहाँ पर आपका क्रोध, गुस्सा, फिर रौद्र रस, ये सारी चीजें जब आ जाएंगी, तब आप उसको पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा रस है, रौद्र रस है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखते हैं, फिफ्थ आता है हमारा वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होगा आपका उत्साह। ठीक है, तो अगर इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान कैसे होगी? जब कविता में या काव्य में आपका क्या आ जाए? रणभूमि आ जाए, योद्धा आ जाए। ठीक है, फिर तलवार, भाला, ये सारे आ जाए नाम, तलवार, भाला, फिर आपका धनुष, तीर। ठीक है, ये सारे जब नाम आ जाए आपके, तो समझ लीजिए कि वहां पर वीर रस है। फिर यहाँ पर आपके शतरंज की मोहरे, जैसे कि घोड़ा, ठीक है, फिर हाथी, ये सारे जब शब्द आ जाए, तब आप समझिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका वीर रस है। फिर और तो और यहाँ पर मैं आप लोग को बता देती हूँ कि यहाँ पर सैनिक, सैनिक भी आ जाए। फिर यहाँ पर आपका राणा जी की बात आ जाए, महाराणा राणा। ठीक है, महाराणा। फिर से रानी लक्ष्मीबाई आ जाए, रानी लक्ष्मीबाई, या फिर यहाँ पर आपके शिवाजी महाराज आ जाए। ठीक है, शिवाजी महाराज आ जाए, तो यहाँ पर आपका वीर रस होता है। क्लियर है इतना? ये दोनों, रौद्र रस में उसका स्थायी भाव क्रोध होता है, और वीर रस में स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है, तो इसके पहचान भी मैंने आपको बता दिया। रौद्र रस का जो पहचान रहेगा, वो क्या रहेगा? क्रोध,
गुस्सा, गुस्से से आंख लाल करना, किसी को क्षोभ करना, ठीक है। फिर किसी को काट देना, काटना, फिर से आप उसके लिए तोड़ना, फोड़ना, ये सारी चीजें अगर कविता में आती है, काव्य में आ जाती है, तब समझ लीजिए कि वहां पर रौद्र रस है, ठीक है। अब वीर रस में आपका उत्साह रहेगा। पहचान क्या रहेगी? रणभूमि, योद्धा, धनुष तीर, फिर से आपका घोड़ा, हाथी, फिर उसके बाद से आपका सैनिक, ये सारी चीजें आ जाए। महाराणा, महाराणा जी की बात आ जाए, फिर उसके बाद आपका रानी लक्ष्मीबाई आ जाए, शिवाजी महाराज आ जाए, तो समझ लीजिए यहाँ पर वीर रस है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। उसके बाद शोक विकल, ऐब रोब ही रानी, रूप मार सीलू बल तेज बखानी। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? देखो, रोब ही रानी, शोक आ गया, ठीक है। फिर से करही विलाप आ गया, देखो, भूमि तल पर बार ही बार बारा, मतलब बार बार जमीन पर गिर रहे हैं। तब यहाँ पर कौन सा आ गया? यहाँ पर आपका आ जाता है करुण रस, ठीक है, क्योंकि वो अलग हो गए, अलग हो गए हैं, दूर हो गए हैं, तो यहाँ पर आपका करुण रस आ जाए। फिर शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? शांत रस, यहाँ पर आपका वैराग्य होता है, फिर आपका निर्वेद होता है, ये शांत रस के स्थायी भाव होते हैं। क्लियर है इतना? सभी को क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं, अभी हम लोगों ने रौद्र रस का रिवीजन किया और हमने वीर रस का रिवीजन किया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर हास्य रस का रिवीजन कर लेते हैं। हास्य रस, इसका स्थायी भाव क्या रहेगा? इसका स्थायी भाव होता है हास, मतलब हंसना, ठीक है, ये आपका हंसना हो जाएगा। तो इसको पहचानोगे कैसे? जैसे कि आपके कोई काव्य की पंक्तियां हैं, तो उसमें आ गया टकला, गंजू, ठीक है, इस तरह से जब वर्ड आ जाए, फिर मुस्कुराना, मुस्काना, ठीक है, या फिर आपके हंसी के भाव आ जाए, हंसी के भाव, ठीक है। कोई ऐसा आदमी है जिसका पेट लटका हुआ, लटका पेट, ठीक है, फिर हिलता पेट, इस तरह से जब भाव आ जाए ना, तब वहां पर क्या आ जाएगा आपका? वहां पर आपका हास्य रस आ जाएगा, हंसी, कॉमेडी आ जाए, तो वहां पर क्या है? हास्य रस आ जाए। ओके, उसके बाद देखिए, यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भयानक रस क्या होता है। भयानक रस, अब भयानक रस का स्थायी भाव क्या रहेगा? भयानक रस का स्थायी भाव रहता है भय, ठीक है। भयानक रस का स्थायी भाव रहेगा भय, डर लगना। अब रात का समय है, बिजली चली गई है, आप घर में अकेले हो, अचानक से तेज हवा का झोंका आया, आप डर गए, ठीक है, हवा बंद हो गई, ठीक है। घर में कोई सामान गिर गया, अंधेरे में आपको डर लग गया, नीचे से कुत्ते की रोने की आवाज आ रही है, कुत्ता रो रहा है, बिल्ली रो रही है, ठीक है, और अचानक से हवा चल दी, अचानक से घर का पर्दा उठ गया, ये सब अंधेरे में हो रहा है, तो आपको क्या लगेगा? डर लगेगा, भय लगेगा, तो बस वही सब है। तो फिर इसका स्थायी भाव भय हो गया। और आप पहचानेंगे कैसे? पहचान के लिए कांपना, ठीक है, पसीना छूटना, अब डर लग रहा है तो पसीना छूट रहा है। फिर अंधकार, अंधकार है, फिर मूर्छा हो जाना, ठीक है, मतलब कि बेहोश हो जाना डर के मारे, ये सारा। अब सांप आ जाए, सांप, ठीक है, तब क्या होगा? डर लगेगा। फिर वहां पर आपका शेर आ जाए तो डर लगेगा। तो ये सारी चीजें क्या है?
शांत रस सॉरी भयानक रस का पहचानने के आपके नियम, कि आपको पहचानोगे कैसे, ये सारे वर्ड उसमें रहेंगे तो आप उसको पहचान लेंगे आसानी से। ठीक है। अब देखिए भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या आता है? करुण रस का। करुण रस का स्थायी भाव क्या रहेगा? करुण का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। ठीक है। और इसको पहचानने के क्या मैंने नियम बताए? अलगाव, बिछड़ाव, मृत्यु। ठीक है। मृत्यु, शोक, अलगाव, ये सारे जब शब्द आ जाएंगे ना, तब वहां पर आप समझिए कि यहाँ पर करुण रस है। ठीक है। क्लियर है इतना? अभी हम लोग देखेंगे कि शांत रस का, शांत रस का तो हमारा हो गया। अब हम जानेंगे कि यहाँ पर वात्सल्य रस का क्या भाव होता है। वात्सल्य रस क्या है? बाल रति। और ये कहाँ से आया है? श्रृंगार रस से आया है। बाल रति। अब इसको पहचानोगे कैसे आप? इसकी पहचान के नियम होते हैं आ, बाल बाल रूप। ठीक है। फिर से छोटे बच्चे का वर्णन, छोटे बच्चे का वर्णन। फिर यहाँ पे कृष्ण लीला, कृष्ण का बाल रूप, माँ कौशल्या, या फिर लिखो यहाँ पे माँ यशोदा, फिर माँ कौशल्या। ठीक है। राम जी का, श्री राम का आपका बाल रूप। ठीक है। ये सारे जब आ जाए तो समझ लीजिए कि यहाँ पर आपका कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। क्लियर है इतना? और इसका स्थायी भाव क्या होता है वात्सल्य रस का? बाल रति। ठीक है। ये आपका स्थायी भाव होता है। और पहचानने के नियम, माता पिता का प्रेम बच्चे के साथ, बस वही। करुण रस का अनुभव क्या होता है? करुण रस का अनुभव क्या होता है? तो करुण रस का अनुभव क्या रहेगा? रुदन, स्तंभित होना, पछाड़ खाकर गिरना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये सारे भाव जो रहते हैं ना, वो अनुभव में रहते हैं। करुण रस का अनुभव यही है कि रुदन, स्तंभित होना, पछाड़ खाकर गिर जाना, रोना। ठीक है। ये शोक करना, विलाप करना, ये सारा आपका क्या रहेगा? विलाप। विलाप को ही रुदन बोलते हैं। ठीक है। शोक, इस तरह से अलगाव। ठीक है। ये सारा आपका इसमें आ जाएगा। अच्छा, अभी तो मुकुट बंधा था, अभी तो मुकुट बंधा था, मात हुए अभी हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न थे, खिले भी न चुंबन शून्य कपोल। हाय, रुक गया यहाँ संसार, बना सिंदूर अंगार में कौन सा रस है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा है? करुण है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा है? देखो, अभी आपका रुक गया, मुकुट बंधा था, मात अभी हाथ ये हुए थे, खिले भी ना थे चुम्बन शून्य कपुल, हाय रुक गया संसार, बना सिंदूर अंगार। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? करुण रस है, क्योंकि यहाँ पर शोक की बात हो रही है, मृत्यु की बात हो रही है। जब रानी लक्ष्मीबाई के पति का देहांत हो जाता है, उनकी ठीक विवाह के तत्पश्चात, तभी का ये उनके लिए कहा गया वाक्य है। ठीक है। अब देखो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध होगा। ठीक है। क्लियर है इतना सभी को? अब देखो, अभी हमने देखा वात्सल्य रस, भक्ति रस के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कौन सा रस। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा, अब हम जानते हैं कि हमारा विभत्स रस क्या होता है।
विभत्स, ठीक है। अब विभत्स रस में देखिए, विभत्स रस क्या है? जुगुप्सा या फिर आपका रहेगा घृणा, ठीक है। ये आपका स्थाई भाव होता है, स्थाई भाव किसका? विभत्स रस का। अब आप इसे पहचानोगे कैसे? इसकी जो पहचान करने की विधि होती है वो क्या होती है? तो पहचान की विधि ये है कि आपकी अर्थी, शव, बदबू, ठीक है, फिर से खून, मवाद, ठीक है, अ, शव का, शव को जानवर खाएं, ठीक है, उसे नोच नोच के खाएं, फिर से गिद्ध, ठीक है, फिर सियार, कौआ, ये सारे जब आ जाएंगे ना आपके काव्य की पंक्तियों में, ये सारे जब शब्द आ जाएंगे, तब आपको समझना है कि यहाँ पर कौन सा रस है। यहाँ पर आपका विभत्स रस होता है, ठीक है। अब देखिए, हास्य रस का जैसे स्थायी भाव क्या होगा, चलो बताओ। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो यहाँ पर हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, ठीक है, खुशी, हंसना, ओके, ओके। अब देखो, हास्य रस का अनुभव क्या होता है? हास्य रस का अनुभव क्या होता है? तो पेट का हिलना, आंख मीचना, दांतों का निकालना, चेहरे का खिलना। हंसेंगे तो चेहरा खिलेगा, ठीक है। अब हंसेंगे, किसी किसी के दांत होते हैं ना, मुंह बंद रहता है, जब वो हंसते ना तो उनके ऐसा होता है कि सारे दांत बाहर आ गए हैं, तो वो सीन देख के हमें हंसी आती है। तो वैसा अगर रहेगा तो कौन सा रहेगा यहाँ पर आंसर? ये रहेगा उपर्युक्त सभी। क्लियर है इतना? अब देखो, अब हमारा कौन सा रह गया? शांत रस। इसका रिवीजन कर लेते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है आपका निर्वेद, ठीक है, या फिर आपका रहेगा कौन सा? निर्वेद और वैराग्य, ठीक है, ये आपके स्थायी भाव होते हैं। अब इसे पहचानोगे कैसे? जैसे कि आपका आपका रहता है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ठीक है, मन वाली बात आ जाए, सुख की बात आ जाए, ठीक है, मेरो मन कहाँ सुख पावे, तो फिर यहाँ पे मन, सुख, ठीक है, ये सारी बातें आ जाए। शांत, फिर आपका ईश्वर की बात की जाए, हरि, ठीक है। तो ये सब जब बातें आती है ना, तब वहां पर आपका कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। वैराग्य की बात आ जाए कि अब मुझे इस जीवन से क्या लेना देना, मुझे अब तो मेरा इस जीवन का कोई कोई भी लक्ष्य अब नहीं रह गया, मुझे ये सारी लग्जरियस चीजें नहीं चाहिए, मुझे होटल में खाना नहीं खाना है, ठीक है, मुझे इतने महंगे कपड़े नहीं चाहिए, आप अपने लेने से आपको नहीं चाहिए, 2 कपड़ों में आपका समय निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका शांत रस में। उसके बाद आपका आता है आपका भक्ति रस। तो जो ये भक्ति रस है ना, ये आपका शांत रस से ही आया है। तो यहाँ पर स्थायी भाव क्या रहेगा? यहाँ पर स्थायी भाव रहता है आपका अनुराग, ठीक है। तो स्थायी भाव क्या रहेगा? अनुराग रहेगा। उसके बाद इसकी जो पहचान के नियम रहेंगे वो क्या रहेंगे? ईश्वर भक्ति, ठीक है, फिर राम भक्ति, फिर आपका रहेगा कृष्ण भक्ति। जब ये वाली सारी चीजें आ जाए ना, तब आपका भक्ति रस रहता है वहां पर, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? अब क्रोध,
किस रस का स्थायी भाव है, बताओ। क्रोध जो होता है आपका कौन से रस का स्थायी भाव होगा? तो वो रौद्र का रहेगा। भयानक का अस्थायी भाव आपका भय रहता है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या रहे? घृणा, ठीक है, या फिर आपका जुगुप्सा। और रौद्र, रौद्र का स्थायी भाव आपका क्रोध, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव आपका हो जाएगा उत्साह, ठीक है। तो ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार देखोगे, जब आप बार बार पढ़ोगे, समय दोगे, तब आपको ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद अब हम देखते हैं। ओके, तो मैं अब आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि इमर्ज आ रहा है, अनअकैडमी इमर्ज लेके आया है। इसमें आपको जो सीबीएसई टर्म 1 की एग्जाम्स आ रही है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ओके, तो जहाँ जो क्वेश्चंस यहाँ पे, जो टेस्ट यहाँ पर होंगे, वो सारे फ्री है, ठीक है। फ्री लाइव मॉक टेस्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर जो भी टेस्ट होंगे, ये सारे क्वेश्चंस, ये पूरा पेपर आपके सीबीएसई के गाइडलाइंस पर बेस्ड रहेगा। आप सभी को डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी जाएगी, वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और तो और आप सभी को ऑल इंडिया रैंक भी दी जाएगी। ओके, तो आप देखिए 4 अक्टूबर से ये 2 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं क्लास 9 के लिए। एक हो रहा है आपका 4 अक्टूबर को क्रैक टर्म 1 एग्जाम्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर 9th स्टैंडर्ड, और दूसरा हो रहा है कंप्लीट टर्म 1 सिलेबस बैच ऑल सब्जेक्ट्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 4 अक्टूबर से। तो आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को नई दिशा दे सकते हैं। ओके, फॉर क्लास 10 ये 2 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 4 अक्टूबर को। दोनों बैच 4 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं। आप इनमें से जिसे भी ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। आपका कंप्लीट टर्म 1 इंग्लिश बैच है और कंप्लीट टर्म 1 एग्जाम्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए और अपनी पढ़ाई, पढ़ाई, आपका सब्जेक्ट जो भी जहां भी छूटा हुआ है उसे कवर कर सकते हैं। 10% ऑफ मिलता है आप सभी को प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। ये मेरा कोड है PT01, इसे यूज करिए और 10% का डिस्काउंट अवेल करिए। डाउनलोड करिए अन अकेडमी का ऐप, लर्नर ऐप, और ये सारे फीचर्स आप फ्री में उसे यूज करिए। और PT01 कोड है मेरा सब्सक्रिप्शन के लिए, आप इसे यूज करिए और 10% का डिस्काउंट अवेल करिए। ये सेशन आप सभी को कैसी लगी जरूर कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगला जब भी कोई आपको जब भी यहाँ पर कोई भी नई वीडियो आएगी मेरी, तो आप सभी को पता चलेगा। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, बेल आइकन पर क्लिक कर देना है। ओके, आप सभी को ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, सी यू ऑल, थैंक यू सो मच।